क्या नाम है? प्रेमनाथ द्विवेदी। राहुल गांधी का भी बयान आया और विपक्ष काफी सवाल उठा रहा है नीतीश कुमार को कि सत्ता से उखाड़ देना चाहिए उनको, क्योंकि कानून व्यवस्था जो है वहाँ की काफी खराब हो चुकी है। देखिए, एक तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो नया मुल्ला है वो प्याज ज़्यादा खाता है, और ये जो गैर मुल्ला है ये उससे भी ज़्यादा प्याज खाना शुरू कर दिया है। तो जो खाएगा वही तो उगलेगा। तो ये कहीं न कहीं अभी कांग्रेस मुक्त भारत के पथ पर एकदम अग्रसर हैं, और ये खुद ही अपनी पार्टी के समाप्ति का कारण बनेंगे। आज जो है आप देखिए, इनके खुद के सांसद इनके बयान पे हंस रहे हैं। वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, क्या कहते हैं आपके जो है वो शशि थरूर जी। इनसे शशि थरूर जी से जब पूछा गया कि भाई राहुल गांधी के इस बयान पे आपका क्या कहना है, नरेंद्र सरेंडर, तो हंसने लगे और उन्होंने ये कहा कि यह भारत ऐसा देश है जिसको किसी भी मीडिएटर की मतलब ज़रूरत नहीं है, मध्यस्थता का कभी न थी न रहेगी। भारत के लिए किसी मध्यस्थता करने की किसी देश की ज़रूरत नहीं है। तो सलमान खुर्शीद से पूछा गया, उन्होंने भी इनके बयान को जो है वो क्या कहते हैं कि वो सही साबित नहीं किया। तो इनके पार्टी के नेता ही इनको सीरियसली नहीं ले रहे हैं, तो देश की जनता क्या सीरियसली लेगी? न इनको देश में सीरियस लिया जाता है, न विदेश में सीरियस लिया जाता है। जिस तरीके से दिल्ली में इन्होंने हार का सामना करा कांग्रेस पार्टी ने, क्या लगता है इस बार ये लोग बिहार में जीत पाएंगे? कन्हैया कुमार को जिस तरह से ये मोहरा बनाकर उतार रहे हैं मैदान में। ये क्या जीत पाएंगे? इनका कोई एक जो है वो विजन, तटस्थ विजन नहीं है। जब ये आप देखिए, जब ये भारत जोड़ो यात्रा चलाए थे, भारत जोड़ो यात्रा जब ये चला रहे थे, तो उस समय जो है क्या कहते हैं कि ये 5 राज्यों का चुनाव था, करारी हार का सामना इनको करना पड़ा। जब ये करारी हार का सामना कर लिए, जब ये कई राज्यों में इनकी हार हो गई, तो फिर ये जातिगत जनगणना लेकर के आए, ओबीसी का मुद्दा उठाने लगे कि देश में ओबीसी की उपेक्षा हो रही है। और इसके बाद इन्होंने कहा कि हम जो है क्या कहते हैं कि वो जहाँ जहाँ हमारी सरकार है वहाँ हम जातिगत जनगणना करा के और जातियों की संख्या के आधार पर आरक्षण देने का काम करेंगे। जातियों का इन्होंने जो है जातिगत जनगणना का मुद्दा खूब उठाया। क्या उसका समर्थन तो मोदी जी भी किए, और उसके बाद अश्विनी वैष्णव आके भी बाकायदा किए हैं ऑपरेशन सिंदूर के तहत। ये कहना तो है, दोनों एक ही हुए फिर तो। मेरा ये कहना है, हाँ। आप किसी एक मुद्दा जो है वो उस मुद्दे पे तटस्थ तो रहिए। आप यदि कहते हैं कि भाई हम हिंदुत्व का सम्मान करते हैं, हम जो है क्या कहते हैं सनातनी हैं, तो आप उस पे तटस्थ तो रहिए। जहां आपको लगता है हिंदू हिंसक होता है और जहां क्या कहते हैं लगता है कि मुझे थोड़ा सा बहुत हिंदुओं का वोट चाहिए, तो आप जो है जैकेट के ऊपर जनेऊ पहन करके चले जाते हैं। तो आप तटस्थ तो रहिए। मोदी जी कभी जाली टोपी नहीं लगाए, योगी जी कभी जाली टोपी नहीं लगाए, डंके की चोट पे कहते हैं हम सनातनी हैं, हम जो है क्या कहते हैं सबका सम्मान करते हैं, सारे धर्मों का मजहबों का सम्मान करते हैं, लेकिन हम अपने हिंदुत्व से समझौता नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप तो कर रहे हैं ना। दूसरी रह गई बात है, आपने अब बिहार के लिए आपने क्या किया? सर मोदी योगी की आप बात कर रहे हैं, यहीं पे रेखा गुप्ता जब जीत के आए थे, मुख्यमंत्री बनी थी, वो भी राम खोज रही थी ईद और दशहरे में। तो इनका क्या कहना है? डबल स्टैंडर्ड तो दोनों तरफ है। राजनाथ सिंह को भी हम टोपी पहने दिखा सकते हैं, नीतीश कुमार को भी दिखा सकते हैं, इनके छोटे जितने नेता हैं सबका दिखा सकते हैं। योगी जी एक अलग ब्रांड है, मोदी जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके बाद के नेता क्या है? सबका वही हाल है। जातिगत की जनगणना की उन्होंने बात करी, वहाँ भी वही हाल है। अगर हम बात करते हैं कि आरक्षण, तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम 85% कर देंगे, विशेष सत्र बुलाना चाहिए। तो वहीं चिराग पासवान ये भी तो कहते हैं कि इसको उठा के 9वीं सूची में डाल देनी चाहिए। तो दोनों तरफ दोगलापन कंटिन्यूअस चल रहा है, बराबर ही है, किसी में कम ज्यादा नहीं है। देखिए, बात रह गई, मेरा जो अपना मानना है, मोदी जी ने कहा हम जातिगत जनगणना कराएंगे, लेकिन जो मेरा अपना अनुमान है जातिगत जनगणना पहले इसके खिलाफ भी थे, जाति जनगणना के खिलाफ भी थे। देखिए क्या कह रहे हैं, दोहरे चरित्र लेकर चलते हैं सब। दोहरे मैंने क्या ये कह रहे हैं? कहा ना, दोहरे चरित्र लेकर चल रहे हैं लोग। एक समय ऐसा था कि जातीय जनगणना का विरोध कर रहे थे जब विपक्ष उठा रहा था आवाज, अभी मोदी जी उठा रहे हैं तो कह रहे हैं मास्टर स्ट्रोक है भाई, समाज में बदलाव होगा। गजब दोगले वाली बात करते हैं। अरे चेहरा तो बताओ, कौन सा चेहरा है आपका? कभी इधर कभी उधर की बात करते हैं यार। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, सुनाइए। सुना रहा हूँ मैं, यदि खाली ये जातिगत जनगणना होगी, खाली जातिगत की देश में कितनी जातियां हैं, मैं इसका विरोध करता हूँ। बहुत बढ़िया। मैं हमेशा जातिगत जनगणना का विरोधी था, हूँ और रहूंगा। खाली यदि जातिगत जनगणना हो रही है तो मैं इसका विरोध करता हूँ, लेकिन जातिगत जनगणना के साथ आर्थिक आधार पे भी जनगणना हो रही है कि भाई तुम्हारा नाम राम कुमार मिश्रा है तो तुम्हारे पिता का नाम क्या है,
तुम्हारी आय क्या है, तुम्हारे परिवार की आय क्या है। ये जनगणना आय के साथ होनी चाहिए, और जब तक आय के साथ नहीं होगी। ऐसा कोई प्रेस रिलीज हुआ है क्या? कुछ भी नहीं है। अश्विनी वैष्णव मैं पूछना चाहता हूँ, तो उसमें ऐसी कुछ भी चीजें इंक्लूड नहीं है उसमें। हालांकि ये कहा गया था कि बाकी अदर जो समुदाय हैं उनकी भी जातियों की जनगणना होगी, उसके अलावा आर्थिक आधार पे कोई बात नहीं हुई है। भाई अभी शुरू तो नहीं हुई है, और यदि आर्थिक आधार पे नहीं होती है तो मैं इसकी निंदा करता हूँ। खाली देश में हमको जातियां नहीं दिखानी है। क्या करें? आप कौन से जाति के सर? भाई सुनिए मेरी बात को, डंके की चोट पे बोलता हूँ। आपका जाति जो क्या है, देश, बताइए हमको। क्या करें? आपका जाति क्या है? देखिए जनरली जातियां तो हमने बनाई है। आपका क्या है? आप कौन से जाति से आते हैं? मैं ब्राह्मण वर्ण से हाँ, आता ये हूं। जातिवाद खत्म करेंगे। ब्राह्मण ये वर्ण से जातिवाद आता हूं। खत्म करेंगे एकदम। ये देखिए, जाति पूछते ही अपना जाति बता दिए, ये नहीं बता सकते थे हम हिंदू हैं। अरे ये लोग दोहरे चरित्र लेकर चल रहे हैं, ये क्या बताएंगे हमको? छोड़िए, बात करना ही बेकार है। ऐसा है, एक बात सुन लीजिए जरा, इधर आइए महाराज। जर्सी सांड से यदि देसी गाय को क्रॉस कराएंगे ना तो दोगला जर्सी पैदा होगा, देसी नहीं पैदा होगा। तो मैं जो है, मैं वर्ण व्यवस्था का हमेशा सम्मान करता हूं। जो हमारी संस्कृति थी, ब्राह्मण का ब्राह्मण में, ठाकुर का ठाकुर में, और वैश्य का वैश्य में, शूद्र का वैश्य में, तभी वो एक्चुअल ठाकुर का ठाकुर में होगा, तभी वो एक्चुअल क्षत्रिय पैदा होगा। और ठाकुर का ब्राह्मण में होगा तो एक्चुअल वर्णशंकर ही होगा। इसको चाहे किसी को बुरा लगे और चाहे भला लगे। हम सुने नहीं, दोबारा बोलिएगा सर। मैंने यही कहा जो आप कह रहे हो ना। मैं, ये बात सही है कि हम पहले सनातनी हैं, हिंदू हैं, लेकिन उसके साथ हम वर्ण व्यवस्था का भी सम्मान करते, गर्व से कहते हैं हम ब्राह्मण हैं। हिसाब से क्या है वर्ण व्यवस्था का डेफिनेशन? डेफिनेशन क्या है वर्ण व्यवस्था का? वर्ण व्यवस्था देखिए, एक सिंपल सी बात आपसे पूछना चाहता हूं। आप यदि ये कहते हो सारे हिंदू हैं, मानता हूं हिंदू तो सारे हैं, लेकिन यदि आप ये कहते हो कि जो वर्ण व्यवस्था को हम नकारते हैं, तो मैं ये कह रहा हूं, यदि आपको मैं ये कहूं, मैं मान लीजिए किसी देश का प्रधानमंत्री हूं, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, मैं ये कहूं कि भाई इनको सिर्फ चावल दिया जाए 50,000 टन, बाकी इनको कुछ नहीं मिलेगा, क्या आप सरवाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आधा बेच के कुछ और खरीद लेंगे। गजब बात करते हैं यार। कुछ और क्यों नहीं देंगे? जिसके आपको देंगे ही नहीं 50,000 अरे तो आप हमको 50,000 टन दे दिए तो हम, वो हमारा न हो गया जी, हम उसको बेच के काहे नहीं लेंगे? गजब बात करते हैं यार। आपको बेचने नहीं देंगे ना। आप एक उदाहरण दे रहे हैं, आपको कितने करवा देंगे फिर? लिमिटेड देंगे, बाकी कुछ नहीं देंगे, आपको मिलेगा नहीं, सरवाइव नहीं कर पाएंगे। मुद्दे की बात पे आते हैं, जो बात हो रही थी बिहार की बात हो रही थी। दुबे जी रुक जाए। बिहार की बात हो रही थी, तो बिहार पे रहते हैं योगी जी। 5 गीता का श्लोक पूछना कि ऐसा कौन सा श्लोक है जो आवश्यक है? देखिए, गीता का श्लोक बताओ, आप तो ब्राह्मण हैं मैं ना, गीता का श्लोक बताओ। देखिए, मैं वो शख्स नहीं हूँ कि जो मुझे नहीं पता है उस पे मैं भी अरे भाई उसको साहब, मैं बोल देता व्यवस्था हूँ। को मानते हो, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कुछ तो कहा होगा गीता में, क्या? जब भी तो वर्ण मानते होंगे। चातुर्वर्ण्यम मणा सृष्टम गुण कर्म विभागसा। चातुर्वर्ण्यम 4 वर्ण, गुण कर्म विभागसा, गुण और कर्म से विभाग होंगे। और ये जो 4 वर्ण है, ये पोस्ट हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होना जरूरी नहीं है। अगर आप एजुकेटेड हो, आप लिटरेट पर्सन हो, तो आप ब्राह्मण हो। अगर आप देश की रक्षा कर रहे हो, जितनी भी हमारी भारतीय सेना है वो सब क्षत्रिय है। और जो जैन वगैरह, अंबानी, अडानी जितने भी लोग चला रहे हैं, ये सब वैश्य हैं। और हम जैसे लोग, आप जैसे लोग जो 25, 30, 35 हजार रुपए की नौकरी कर रहे हैं और यहाँ पे आके चिल्ला रहे हैं, हम सब शूद्र हैं। तो आप गर्व से मत कहिए। आप ये बताइए, जब आपको एक श्लोक नहीं पता, चातुर्वर्ण्यम मणा सृष्टम गुण कर्म विभागसा, और अपने आप को ब्राह्मण कहते हो। जवाब सुन लीजिए। मैं मानता हूँ कि यदि आप सिर्फ ब्राह्मण कुल में पैदा हो, लेकिन ब्राह्मण का कर्म नहीं कर रहे हो, तो वास्तव में आप ब्राह्मण कहलाने लायक नहीं हो। लेकिन मैं एक सवाल पूछता हूँ, जवाब दीजिए इसका। हाँ, लाइन पे नहीं, जवाब दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जब कर्ण जो है भगवान परशुराम के पास गया था, जो विष्णु के छठे अवतार थे, तो तब पहले बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तब उन्होंने ये प्रतिज्ञा ले लिया था कि ये वो ब्राह्मणों के अलावा किसी को शिक्षा नहीं देंगे। कर्ण को ये पता था मैं सूत पुत्र हूं, तो वो जाकर के वहां झूठ बोला मैं भृगुवंशी ब्राह्मण हूं। और ऐसा नहीं है कि सीधा भृगुवंशी ब्राह्मण कहने के बाद कर्ण को उन्होंने कर्ण का एडमिशन ले लिया, एंट्रेंस टेस्ट लिया, एंट्रेंस टेस्ट पास किया, और अभी तो शिक्षा 10, 12, 15 साल में पूरी हो जाती है। लेकिन जब ये बताइए अब दिव्यास्त्र आपको चलाना सिखाया जा रहा है, तो कितना टाइम लगा होगा कर्ण को शिक्षा लेने में। लेकिन उस समय जो कर्ण ने ये शो किया मैं ब्राह्मण हूं, अंत तक भगवान परशुराम को पता नहीं चल पाया ब्राह्मण है। मैं पूछना चाहता हूं, तीनों युग में कौन से बड़ा कोई ब्राह्मण का कर्म उस दौरान, या ब्राह्मण की एक्टिंग, जिसे कहते हैं ना ब्राह्मण का जो कर्म होता है, वो जो विशेषता होती है, उस दौरान आज तक किसी ने किया नहीं। लेकिन भगवान परशुराम ने एक लक्षण के नाते, जीन्स का लक्षण के नाते उन्होंने क्या कहा, क्षत्रिय नहीं, मुद्दा हटा नहीं रहा हूं, क्षत्रिय इतना
निर्दयी नहीं हो सकता और छत्री इतना दर्द नहीं सहन कर सकता। वो एक छत्री के जिन्स का जो लक्षण होता है उस आधार पे भगवान परशुराम ने पहचाना। अदरवाइज क्या कहते हैं, कौन जो है कौन को पहचान नहीं पाते, उसके जिन्स के आधार पे पहचानने का काम किया कि छत्री इतना निर्दयी नहीं हो सकता और छत्री इतना दर्द नहीं सहन कर सकता। एक नारा है, नहीं एक नारा है कि जिसका काम एक नारा है कि जिसका काम उसको साजा, नारी को तो जूता बाजे। ठीक है, आप जैसे लोग अधूरा ज्ञान लेकर चलते हो मार्केट में, और जब बिहार की सरकार आप जैसे लोगों की वजह से जाति जनगणना कराती है तो फिर परेशानी पता किसे होती है? जो रियलिटी में जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं और जो गरीब हैं उन्हें दिक्कत होती है, जो ओबीएस कैटेगरी के लोग हैं उन्हें दिक्कत होती है। आज जो जाति जनगणना हो रही है वो सिर्फ आपकी वजह से हो रही है। जाति जनगणना किसकी वजह से हो रही है? सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हो रही है। अगर जाति जनगणना नहीं हो रही, एक बात बताओ, ईडब्ल्यूएस आया, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, उसमें क्या जनरल के गरीब बच्चों को नहीं पढ़ाया जा रहा? लेकिन उन्हें पता है, नेताओं को पता है कि आप जैसे जो लोग हैं वो जातियों में इतना घुसे हुए हैं कि जो रियलिटी में जो डिजर्विंग बंदे हैं उन्हें आप डिजर्व करते ही नहीं हो, आप उन्हें सोसाइटी में रखते ही नहीं हो। मैं बार-बार कह रहा हूं, अरे मुझे तो मैं बार-बार कह रहा हूं, मैं जातिगत जनगणना का विरोधी हूं, जातियों के आधार पर आरक्षण का विरोधी हूं। मैं तो कहता हूं धर्म की राजनीति नहीं, राजनीति का धर्म होना चाहिए और आरक्षण जातियों और धर्म के आधार पर नहीं, आर्थिक आधार पर होना चाहिए। मैं बार-बार इसका विरोध करता हूं, आरक्षण का विरोध करता हूं मैं। हाँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि देश में जातियों की जनगणना हो तो उसके साथ साथ आर्थिक आधार पर जनगणना हो, जिससे चिन्हित किया जाए कि वास्तव में कौन गरीब है और उसको जो है क्या कहते हैं आगे बढ़ाने का काम किया जाए। अदरवाइज जातियों के आधार पर आरक्षण देने का मैं हमेशा मैं लास्ट चीज कह के जाता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत ज्ञानी है। उत्तरम यत्र समुद्रस्य हिमालय व दक्षिणम तत् भारतम नामम भारते यत्र संतति। इसका मतलब बताओ। देखिए ऐसा है, मैंने कहा आप जाइए मत, आप मेरे सवाल का जवाब पहले दे दीजिए कि ग्रेगर जॉन मेंडल के आनुवंशिक लक्षण को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? जीन्स का असर होता है कि नहीं होता है? सीमेंट का असर होता है कि नहीं होता है? जो सीमेंट डलेगा बच्चा वैसा ही निकलेगा, उस लगभग वही लक्षण के आधार पर निकलेगा। देखिए अधूरा डिबेट जो है हमेशा खतरनाक होता है। आपने तो महाभारत की कहानी पलट दी, क्षत्रिय को